नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार। हम सदर बाजार के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आज देखा जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में आज जगह जगह कहीं राशन बांटा जा रहा है तो कहीं भोजन खिलाया जा रहा है। ऐसा उन्होंने कहा इस बार जन्मदिन मनाने का, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोविड महामारी की वजह से जनता के साथ में जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, महंगाई बढ़ी है, रोजगार छड़ गया है लोगों से, खाने पीने को लेकर खासकर सबसे दिक्कत है। तेल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता पूरे देश के अंदर जगह जगह इसी प्रकार से कोई ना कोई आयोजन चला रहे हैं राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर। हम बात करेंगे, हमारे साथ में पंकज डावर जी भी हैं, यहाँ पर प्रदीप जेलदार भी हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इन लोगों से हम आज बात करेंगे, क्या इनके पास क्या निर्देश हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। काफ़ी लोग आ रहे हैं, देखा जाए काफ़ी भीड़ है। अभी भी लोगों की समझ में नहीं आता है मास्क को लेकर वो किस प्रकार से कोविड की समस्याओं को, इस चीज़ को क्यों ध्यान में नहीं दे रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात इसके साथ साथ में ये भी है कि आज वर्धन यादव के भी यहाँ एक प्रोग्राम रहा, आज यहाँ भी एक प्रोग्राम है, पर लेकिन कहीं भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन नहीं दिखता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीछे या फिर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, कोई छोटा हो या बड़ा, वहाँ पर प्रशासन के व्यक्ति मौजूद होते हैं, सुरक्षाएं मौजूद होती हैं। यह एक अंकुश लगाने वाला एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के ऊपर। तो आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ प्रदीप जेलदार मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं। जेलदार जी, आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी जी का जो जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में आज आप इस प्रकार से आयोजन कर रहे हैं, तो क्या इसके निर्देश हैं, क्या आपने सोचा है, क्या इसको लेकर? आज माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। उन्हें खुद भी बहुत सादगी से रहते हैं और हमेशा निर्लेप व्यक्ति हैं, सच्चे और ईमानदार हैं। वो आम गरीब व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं, किसान की, मजदूर की। आज मैं सबसे पहले तो उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ आपके माध्यम से। उनके जन्मदिन को बड़े सेवा भाव के रूप में आज पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। उसी की एक कड़ी हमारे सामने गुरुग्राम जिले की है। आज उनके जन्मदिन पर चारों तरफ आप देख रहे होंगे, हमारे यहाँ गरीब मजदूर जो साथी हैं उनके लिए हमेशा भंडारा किया जाता है और उन्हीं के आज उस उपलक्ष्य में भंडारा किया गया है, जल पिलाया जा रहा है, पानी छवि लगाई जा रही है। ये एक सेवा भाव के रूप में कांग्रेस ने मनाया है राहुल जी का जन्मदिन, सभी कांग्रेस साथियों ने। और हमेशा हमेशा जब भी हमारे हाईकमान की जो भी आदेश पार्टी कांग्रेस के होते हैं, हमेशा उसको धरती पर रहकर कांग्रेस के साथ ही निभाते हैं। डावर जी मौजूद हैं, उनसे भी हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर आपके क्या जनता के लिए मैसेज है, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, जनता के लिए जो मैसेज का संबंध है, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले ये कोरोना नाम की बीमारी जाए और दूसरी बीमारी ये मोदी सरकार है। जब तक ये सरकार रहेगी, जनता को किसी कीमत पर कोई राहत नहीं मिलेगी, चाहे महंगाई हो। आज आदमी रोटी नहीं खा पा रहा, एक गरीब आदमी रोटी नहीं खा पा रहा। ये कहा कि वो है, मतलब वैसे ही मार दो आदमी को, वैसे ही मार दो। क्या ज़रूरत है इस तरीके के भाई रोज़ का ड्रामा करने की? मार दो। अगर महंगाई नहीं घटा सकते, इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। और आने वाला समय कांग्रेस का है और राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री अवश्य हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है और सभी पार्टियां अपने पैर फैला रही हैं और अगर देखा जाए तो लॉकडाउन में ही भारतीय जनता पार्टी ने या वर्तमान में केंद्र में बैठी हुई सरकार ने 2.35 लाख करोड़ रुपए जो कि तेल से कमाया है, उसको लेके आप क्या कहते हैं? वो किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इससे पहले भी इन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज हमने दिया, क्या आपको मिला? मैं कहता हूँ, ये जितने भी खड़े, एक भी आदमी कह दे मेरे जानकार को मिला, मेरे रिश्तेदार को मिला, तो इस बात का मैं एक आदमी कह रहा हूँ। आप किसी जनता से पूछ लो, किसी को 20 लाख करोड़ में से 1 रुपया भी मिला? ये सब सरकारी पैसा सरकार के पास, जनता को सिर्फ दिखाने के लिए कि ये हमने घोषणा कर दी 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज देके गरीबों को दे दिया। ऐसा कौन सा गरीब है? आप एक आदमी से कहलवा दो जो ये कह दे कि मुझे 20 लाख करोड़ में से 20 पैसा भी मिला हो। सब बकवास, सब झूठ है, थोड़ी बकवास है। आप ये इनकी घोषणाएं, ये सरकारी घोषणाओं की सरकार है, ये ज़मीनी स्तर पे जीरो है। हरियाणा में कांग्रेस के बताया जा रहा है कि बिखरने के, हरियाणा में भी अलग अलग गुट, अलग अलग पार्टियाँ आपके बन रहे हैं, किसी का अपना अलग है, ऐसी कोई विचारधारा के साथ आप लोग चल रहे हैं? कांग्रेस हमेशा एक रही है ना, कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी। यहाँ अपनी बात को रखने का आज़ादी है, अपने हर कार्यकर्ता छोटे छोटा लेकर सीनियर अपनी बात रखना।
और सब कांग्रेसी एक है। कांग्रेस पूरे इकट्ठा रहकर पूरी कांग्रेस आज तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उत्सव मनाती है कि आपका एक सदस्य टूट के जाता है, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आपका एक सदस्य गया, तो उसको लेके बड़ा एक खुश नाकारा कर दिया, साबित है वो नाकारा पूरी तरह, वो नाकार चुकी है जनता। इसलिए आप देखो 100 के पार पेट्रोल डीजल है। आज किसानों की बुआई जुताई का समय है। आज ये इन्होंने किसानों को मार दिया, इसने युवाओं को मार दिया। आम गरीब के घर से इन्होंने अनाज और उसका जो गरीब व्यक्ति जिसमें सब्जी पकाता है, सरसों का तेल, वो छीन लिया। ये बिल्कुल पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। ये किसी तरह का भी उत्सव मनाने लायक नहीं है। यहाँ पर प्रदीप दिलदार जी का जिस प्रकार से कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई विकल्प नहीं है और ना ही राजनीति करने का। उनका यही है एक दूसरे फूट डालो और राज करो वाला काम है। जिस प्रकार से जो पैसे की बात है या महंगाई की बात है, उस पर अगर सरकार को ध्यान देना चाहिए, वह नहीं दे पा रही। हमारे साथ तो महिला भी मौजूद है, महिलाओं से भी बात करेंगे कि आज राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर क्या कहना चाहते हैं, तो ये भी हम उनसे जी आप बताएं। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, आप क्या महसूस करते हैं? राहुल गांधी के बांटने और लोगों की मदद कर रहे हैं, खाना और पानी पिला रहे हैं। और जिस तरह इतनी महंगाई बढ़ा रखी है जो मोदी सरकार ने, तो बहुत परेशान है लोग। और एक गैस है सिलेंडर, ये 900 रुपये तक जा लिया। तो लेडीज है ना बहुत दुखी है, क्योंकि चूल्हा चुका तो देखो, चूल्हा तो जलाती लेडीज और पेट्रोल का दाम 100 रुपये हो गया। बहुत परेशान है आम जनता और सारी पब्लिक बेरोजगार करती। और रोडों पे लोग सो रहे, ये खाना के लिए ये कोई आम आदमी नहीं आ रहे, ये गरीब आदमी आ रहे, रोडों पे सुते हुए रहते हैं। गुड़गांव की जो महिलाएं, उनके परिवार, उनके घर परिवार में कैसा क्या चल रहा है? महंगाई से उनके घर में तेल, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं हमारे पास राशन नहीं है, उनको लेके आप क्या कहते हैं? क्या नाम है आपका? हाँ, सारी पब्लिक बहुत परेशान है, हर तरह से देखा हुआ लोग, कभी गैस के लेके, कभी पेट्रोल के लेके, मतलब पब्लिक परेशान है। क्या कहते हो? आज महंगाई को लेके बहुत परेशानी है और आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? जी, सबसे पहले मैं राहुल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और मतलब इस महंगाई को लेकर तो जनता बहुत दुखी है। मेन तक महिलाएं रसोई को देख करके बहुत दुखी है। गैस सिलेंडर बढ़ा दिए, गाड़ी एक चलती है तो पेट्रोल का रेट बढ़ा दिए। महंगाई से जनता किराए देगा। आज के दिन बीजेपी से बहुत परेशान है कांग्रेस पार्टी, तो गरीब के साथ है, गरीब का हमेशा रहेगी। महिला अध्यक्ष गुड़गांव ने जिस प्रकार से बताया है कि राहुल गांधी के जन्मदिन की बधाई से और कांग्रेस के साथ में है और जनता के साथ में जिस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ साथ मौजूद है। ये प्रोड्यूसर आपका क्या नाम है? भीमसेन गरवाल। ठीक है, तो भीमसेन जी आप मुझे बताएं किस प्रकार से आज कोरोना काल में आप कांग्रेस का क्या इसमें किस प्रकार से कांग्रेस काम कर रही है? राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, जिसके लेकर हर जगह उत्साह के साथ में गरीबों की मदद की जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? सर, राहुल गांधी का जन्मदिन तो आज मनाया जा रहा है। मैं अलाउन से मना रहा हूँ, 2000 अलाउन जी। और क्यों मना रहा हूँ, इसलिए मना रहा हूँ। आज तो सिर्फ मैं शुक्रगुजार हूँ बीजेपी का और मोदी का कि वो राहुल के लिए रास्ता बना। बस मेरा स्लोगन ये है कि कुर्सी छोड़ो, राहुल आता है। ये सबसे बड़ी बात है। क्यों? और दूसरा, आज के दिन बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं कि राहुल कोई विकल्प नहीं। यही तो मैं बता रहा हूँ। मैं इसलिए अपना मिशन चला रहा हूँ। मेरा मिशन है राहुल गांधी जी जो 11 में चलाया था, 2011 में आपकी रिटायर। उन्हीं दिनों बच्चों ने ऐसा इकट्ठा करके एक बुकलेट मुझे दी थी जिसका नाम था फ्यूचर ऑफ इंडिया राहुल गांधी। तो उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। 450 पेज की किताब है और 500 रुपये के बहुत अच्छे पब्लिशर्स के हैं। और मैंने ये देखा, कहता है राहुल गांधी इज द ओनली फिटेस्ट पर्सन टू सर्वाइव ओवर हियर। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखो, 2 पनीरियाँ हैं, एक तरफ चावल की पनीरी है, एक तरफ चाय की पनीरी है। चावल की पनीरी में चावल ही पैदा होगी और चाय में चाय ही पैदा होगी। और राहुल गांधी की पनीरी वहाँ है जहाँ मासिस हैं और जहाँ प्राइम मिनिस्टर निकलते रहते हैं। तो उस पनीरी को छोड़ करके हम चाय वाली पनीरी की तरफ जा रहे हैं।
सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ सोचना चाहिए और सी द बैकग्राउंड आल्सो, इन विच बैकग्राउंड ही बिलोंग्स टू, यू नेवर केयर, पब्लिक डोंट नो यू। मुझे याद है 2007 में, इन 2007 में नहीं, 1997 की बात हो रही है, राहुल गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। आप ईमानदारी और सफाई का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि राजीव गांधी की बिटिया प्रियंका गांधी, फादर इज ए प्राइम मिनिस्टर, और प्रियंका गांधी हमारे स्कूल में 1200 रुपये में नर्सरी टीचर कर रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी। उन्हीं दिनों फादर वाज ए प्राइम मिनिस्टर और राहुल गांधी को एडमिशन नहीं मिला हिंदू कॉलेज में, और उसने नहीं लिया। फादर वाज ए प्राइम मिनिस्टर, क्या ये नहीं हो सकता था? किसी की चीज़ को, ईमानदारी को देखो, भ्रष्टाचार यहाँ से देखो। एक चावल इतनी बड़ी बातें कर रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा ये कर रहा है, उसका मुझे याद है 1987 में किसी जगह पे खजान सिंह ने एक रैली की थी राहुल गांधी के लिए, यहाँ 1.5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ था इसी जगह पे 1987 में। तो उसी पनीरे के लोगों को हम मना रहे हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिरोज गांधी, ही वॉज द लीडिंग पार्लियामेंटेरियन ऑफ दैट टाइम, उसके मुकाबले को कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं था। और जब वो पार्लियामेंट में था, उसका ससुर ही वॉज ए प्राइम मिनिस्टर। अंडरस्टैंड? देखो, पार्लियामेंटेरियन सिंपल, ससुर प्राइम मिनिस्टर, बहू प्राइम मिनिस्टर, बेटा प्राइम मिनिस्टर, और बेटे की जनानी प्राइम मिनिस्टर के लायक, ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर, और पांचवा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ये है पनीरी। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अंडरस्टैंड, मास लीडर पैदा होते हैं, ये ध्यान रखा करो। ही बिलोंग्स टू मासेस, he will remain of the masses whenever he becomes king. That you have to keep in mind. बाकी मुझे चीज़ें नहीं जानते, मैं दिखाया। हमारे साथ वीर सिंह जी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के बारे में और राहुल गांधी के बारे में अगर देखा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में अगर वो पदस्थ है तो वो क्या नहीं करा। राहुल गांधी का एक हिंदू स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, ऐसे ही इन्होंने हमें जानकारी दी। इसके साथ साथ में प्रियंका गांधी भी एक ये बताया उन्होंने कि सरकारी विद्यालय था उसके अंदर पढ़ती थी, और ये बहुत अच्छी बात है। हम दूसरी बात आपको दिखाना चाहते हैं, राहुल गांधी से पढ़ा 1200 रुपये। हाँ, राहुल गांधी जी की जन्म पर आज देख रहे हैं, आज परम्परागत रिश्तेदार थे और भास्कर जी लोगों को खाना वितरण कर रहे हैं, और यह क्रमबद्ध ये वैसे करते रहते हैं। आज इनका कोई नया काम नहीं है, पर लेकिन फिर भी उन्होंने एक आज भी यह मुहिम चलाई है खास स्पेशल देने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं रमाकांत उपाध्याय, कैमरामैन रवि के साथ गुरुग्राम, धन्यवाद।